जिक्र हमारे तीनों ही जानकार कर भी रहे थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44th एजीएम की शुरुआत होगी ठीक 2 बजे। पूरी कवरेज आप सीएनबीसी आवाज पर जरूर देखिएगा, डिटेल में आपको पता लगेगा और एनालिसिस भी मिलेगी कि कंपनी का यहां से आगे का आउटलुक क्या है। तो मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस एजीएम से, किन किन बिजनेसेस में क्या क्या खुलासा होगा, आगे का क्या रोड मैप निकल कर आ सकता है। नीरज बाजपेयी को जोड़ लेते हैं। नीरज, हमेशा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है रिलायंस एजीएम के ठीक पहले। बताइए मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या क्या घोषणाएं सुनने को मिलेंगी? हर्षदा, मार्केट जो सबसे बड़ी चीज़ सुनना चाहता है कि O2C बिजनेस यानी ऑयल टू केमिकल बिजनेस में जो अरामको की चर्चा काफ़ी पहले 2019 की एजीएम में की गई थी, उसका अपडेट क्या है। तो बहुत सारी खबरें हैं, चर्चाएं ये हैं कि अरामको के जो चेयरमैन हैं वो बोर्ड में आ सकते हैं रिलायंस के, और उनके नाम की घोषणा की जा सकती है। तो वो एक बड़ा डेवलपमेंट होगा ऑयल टू केमिकल बिजनेस के लिए, क्योंकि वो हिस्सेदारी लेने की बात हुई थी। यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि अरामको के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वो नहीं होंगे, वो एक एक्सपर्ट के तौर पे बोर्ड ज्वाइन करेंगे, एक सिंबॉलिक होगा। उसके बाद जब O2C बिजनेस आगे हाइव ऑफ होगा तो उसके बोर्ड में प्रॉपरली जाएंगे, और सितंबर में NCLT के अप्रूवल मिलने की संभावना है, जिसके बाद फिर O2 बिजनेस अलग किया जाएगा। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जो ऑयल टू केमिकल में लोग सुनना चाहते हैं। दूसरा, इसी सेगमेंट में जो नए चार्जिंग स्टेशंस लगाने की बात की थी, ग्रीन एनर्जी की बहुत बात की थी, आपको याद होगा पिछली एजीएम में बड़े पैमाने पर उन्होंने कहा था कि अपने कार्बन जो इमिशन होता है उसको वो कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में। तो उस पर क्या अपडेट है वो सुनना चाहेंगे। और KG-D6 से कमर्शियल प्रोडक्शन का अपडेट कुछ दिन पहले आया था कि टोटल कंट्री की रिक्वायरमेंट का 25% वहाँ से आ सकता है, तो उसकी रोड मैप पे लोग ध्यान देंगे। दूसरी बड़ी थीम होगी जो 5G को लेकर के है। कंपनी ऑलरेडी इसकी टेस्टिंग कर रही है, तो 5G के रोल आउट प्लान्स क्या है वो लोग सुनना चाहेंगे। और 5G एनेबल्ड एक फ़ोन लॉन्च करने की बात की जा रही है जो गूगल के साथ मिलकर की जाएगी, जिसका OS भी इन्हीं का डेवलप किया हुआ है, तो वो होगा। और साथ ही एक लैपटॉप भी बता रहे हैं कि जियो बुक के नाम से लॉन्च करने की घोषणा की जा सकती है। तो टेक्नोलॉजी सेगमेंट में और ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में ये बड़े ऐलान की एक्सपेक्टेशंस मार्केट लेके चल रहा है। रिटेल में नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर वहीं से आना है, तो उस पे क्या प्लान्स हैं आगे ये रखा जाएगा। एक खास प्लान जो उसको आपको याद होगा कि व्हाट्सएप के साथ ग्रॉसरी सेगमेंट को जोड़ने की एक योजना का टाइप भी किया गया था, उसका अपडेट और उसके रोल आउट प्लान्स सामने आते हुए दिखेंगे। और रिटेल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में किया है, बावजूद पैंडेमिक के। हर दिन 4 नए स्टोर खोले गए और अब उनकी संख्या 12,700 स्टोर पहुंच गई, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी है। और करीब 41.5% मार्केट शेयर रिटेल का रिलायंस के पास है, ऑर्गेनाइज रिटेल का। तो ये 3 सेगमेंट की ये बड़ी चीज़ें लोग सुनना चाहेंगे। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण है हर्षदा, कि पिछले 1 साल में बदला क्या है। बदला ये है कि बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो गई है, कैश फ्लो बढ़ गया है और नेट डेट फ्री है। ऐसी स्थिति की जो बैलेंस शीट होती है उसमें कंपनी नए वेंचर्स में जा सकती है, नए इन्वेस्टमेंट्स का ऐलान कर सकती है, नए कैपेक्स का ऐलान कर सकती है। वो किन एरियाज़ में होंगे ये हमको वेट करना पड़ेगा 2 बजे तक, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि इतनी स्ट्रांग बैलेंस शीट के साथ ये एजीएम हो रही है, तो कुछ हमें नए एरियाज़ में एंट्री के ऐलान भी सुनने को मिल सकते हैं। तो नए एवेन्यूज, नए एरियाज में एंट्री क्या वाकई में होगी, किस तरह की वो एंटिटीज रहेंगी, कौन से बिजनेसेस पर नजरें हैं, ये तो सुनने में मिलेगा ही। और साथ ही साथ O2C कि क्या प्लान है आगे, और साथ ही साथ वो 5G का किक ऑफ कब होता है, ये तमाम हाइलाइट्स का इंतजार बाजार बेसब्री से कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट एक बार देख लेते हैं।